अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद गुल और आप मेरा प्लेटफॉर्म अमजद गुल देख रहे हैं। कबायली लियाकत और बाजवड़ में जो इस वक्त लोग अपनी मदद आपके तहत इस वक्त तालिबान से बात कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो तलबा पर पुलिस गर्दी की गई है, इस हवाले से भी कुछ अपडेट आप लोग के सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन की वो कार्रवाई जो आज से 2-3 दिन पहले हमने आप लोग को बताई थी, इस हवाले से भी कुछ अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अडियाला जेल का जो सफरदंड है इमरान खान साहब से किस चीज़ का बदला ले रहा है, वो भी आप लोग को बताएंगे। पहली बड़ी खबर कबायली लियाकत और फिर खासकर थिरा बाजवड़ में इस वक्त हालात कशीदा है। बाजवड़ में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज की गई है और वहां पे एक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ थिरा में हम देख रहे हैं कि वहां पे किस तरह हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले और फिर उसके बाद कुरान मजीद सरों पे रख के वो तालिबान से बात करने चले गए और वो तालिबान को ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमारा ये इलाका छोड़ दे, क्योंकि आप लोगों की वजह से इस वक्त हम इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि इसके बाद हम अपने आर्मी के नौजवानों से बात करेंगे कि आप लोग भी हमारा इलाका छोड़ दे, हमें अमन से रहने दे। इस बात को आप देखें कि यहां पे रियासत की रेट कहां पे है, सूबाई हुकूमत आप देखें, फेडरल हुकूमत देखें। अगर वहां के अवाम ने तालिबान से भी खुद बात करना है, आर्मी के नौजवान आर्मी से भी फोर्सेस से भी खुद बात करनी है, तो फिर हुकूमत कहां गई, हुकूमत की रेट कहां गई। अभी हमें बताया जा रहा था कि तालिबान सिविलियन को निशाना बना रहे हैं और वो उन पे गोलियां चला रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग वहां पे कैसे चले गए तालिबान से बात करने के लिए कि आप हमारा इलाका छोड़े। लेकिन ये इस वक्त जो चीजें हैं इंतहाई अफसोसनाक है और लगता ये है कि आने वाले दिनों में मजीद वहां पे हालात कशीदा होंगे। और इस वक्त बाजवड़ में आप देखें कि कर्फ्यू को नाफिज कर दिया गया है कि आप अपने घर से नहीं निकल सकते और वहां पे एक सर्च ऑपरेशन और जो ऑपरेशन है, जो वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, क्योंकि 15-20 साल से वहां के लोग इफेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग वहां पे लोगों के रिश्तेदार मर गए हैं, कुछ लोग जख्मी हैं, कुछ लोग वहां पर हम देख रहे हैं कि वो वहां पे माजूर हो गए इन ऑपरेशनों में, लेकिन उनका कोई हाथ रखवा नतीजा नहीं निकला। इसी वजह से फिर लोग आज कह रहे हैं कि हमें आपके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हमें अमन से रहने दे। लेकिन वहां पर जो एक हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम अगर तालिबान से हंस के बात करें तो हमें आर्मी नहीं छोड़ती, अगर आर्मी से हम हंस के बात करें तो हमें तालिबान नहीं छोड़ते। मतलब बीच में जो है वो अवाम ने रगड़ा खाना है, गरीब अवाम ने रगड़ा खाना है, पश्तूनों ने रगड़ा खाना है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां पर पुलिस गर्दी सामने आई है और वहां पे तलबा के खिलाफ जिस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, यकीन करें पिछले 2-3 साल से जिस तरह पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को सियासी बना दिया गया है, जिस तरह उनको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और फिर आप तलबा पर पुलिस गर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उन तलबा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप उन तलबा को कहेंगे कि आप पढ़ लिख के फिर अपने मुल्क की खिदमत करें, वो क्या पैगाम आप देंगे? या वो फिर पढ़ लिख के क्या इस मुल्क की खिदमत करेंगे? इसी वजह से फिर लोग जो है वो, हम जिस तरह आप लोगों को बताया भी था कि 3 लाख जो पाकिस्तानी हैं उन लोगों ने अपना मुल्क छोड़ के वो बैरून मुल्क इस वक्त जा चुके हैं। अगर आप देखें इस टाइम के इस मुल्क में कोई भी पेशा इन अशराफिया से वो इस वक्त हिफाजत में नहीं है। आप डॉक्टर्स को देखे, आप फिर तलबा को देखे, आप फिर किसानों को देखे, हर पेशे को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले भी आप लोग को बताया था कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई आने वाले दिनों में आप लोग को नजर आएंगे। और अब जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नजर आई है वो 3 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको फारिग कर दिया गया है, एक MNA और फिर एक पंजाब असेंबली से जो अपोजिशन लीडर था उसको फारिग कर दिया गया है। फिर एजाज चौधरी साहब जो पिछले 2 साल से जेल में इस वक्त रियासती जबर को बर्दाश्त कर रहा है, उसको भी नाअहल करार दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो ताज्जुब वाली बात है वो किस इलेक्शन कमीशन ने किया है, जिसका अपना दौरान यहाँ खत्म हो चुका है। वो इस वक्त अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, लेकिन जोर जबरदस्ती बैठा हुआ है, 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बैठा हुआ है, बाकी उसका दौरान यहाँ खत्म हो चुका है। आप ये देखें एक इदारे का सरबराह जो खुद फारिग है, जिसका खुद अपना दौरान खत्म हो चुका है, वो सियासी लोगों को कैसे बेदखल कर रहे हैं सियासत से। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे इस मुल्क को, इस सियासत को। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं अडियाला जेल सफरदंड के हवाले से काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब से वो जाती इंतकाम ले रहे हैं। और जब से ये सफरदंड आया है तब से इमरान खान साहब की सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। अब जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि इस सफरदंड को गफूर अंजम साहब को इमरान खान साहब के टाइम में मुअत्तल कर दिया गया था। इसकी जो कारकर्दगी थी या करप्शन या बाकी जो चीज थी उस वजह से इसको मुअत्तल कर दिया गया था। और अब ये जातियात पे उतर रहे हैं और ये इमरान खान साहब से बदला ले रहे हैं। एक बात आप लोग को माननी पड़ेगी, इमरान खान साहब ने जिस बंदे पे विक्रास लगाया था, इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के, और उसको उस बंदे का पता था। आप काजी फाइजीसा साहब को देखे कि उसने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया, इमरान खान साहब को पता था, इस वजह से फिर उसके खिलाफ रेफरेंस आया था। लेकिन फिर हमारी अदलिया है, अदलिया को सलाम है कि किस तरह उसको क्लीन चिट दी गई थी। और फिर आप गफूर अंजम साहब को देखे, उसको अगर मुअत्तल कर दिया गया था तो वो वैसे मुअत्तल नहीं कर दिया गया था, बल्कि वो इसी लायक था। लेकिन फिर निज़ाम में बैठे हुए लोगों ने चुन चुन के उन लोगों को वापस ले आए और इमरान खान साहब के खिलाफ उन लोगों को इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं।
رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھے. والسلام.